हेलो एवरीवन, टुडे वी गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 9 मैथ्स पार्ट 2। मैथ्स का पार्ट 2 का प्रैक्टिस सेट 1.1 देखने वाले हैं हम आज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। जो नंबर लाइन हमें गिवन है उसके हेल्प से हमें कुछ डिस्टेंस फाइंड करने हैं। हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है डिस्टेंस बी ई। टू फाइंड डिस्टेंस बी एंड ई। ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर लाइन पे जो कोऑर्डिनेट दी गए हैं ना वो देखने हैं। सो यहाँ पे बी पॉइंट है तो बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 है और ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 है। तो 2 और 5 इन दोनों में स्मॉल कोऑर्डिनेट कौन सा है? 2 है। सो स्मॉल कोऑर्डिनेट को हमें बड़े वाले कोऑर्डिनेट से माइनस करना होता है। यहाँ पे स्मॉल कोऑर्डिनेट 2, यहाँ पे ग्रेटर जो बड़ा वाला कोऑर्डिनेट है वो 5 है। सो हमें 2 को इस 5 से माइनस करना होता है, तभी हमें इन दोनों का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो the distance between 2 points is obtained by subtraction the smaller coordinate from the longer coordinate। स्मॉलर कोऑर्डिनेट को लॉन्गर कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अभी आंसर में लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज 5। दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिए। अभी देखो ए 5 ग्रेटर है 2 से, 5 इज ग्रेटर दैन 2। सो देयरफॉर अभी हमें पता चल गया है कि 5 इज ग्रेटर दैन 2। सो हमें 2 को 5 से माइनस करना है। तो देखो डी डिस्टेंस बी एंड ई इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर डिस्टेंस बी एंड ई मिल गया हमें 3। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल नंबर 2, टू फाइंड द डिस्टेंस जे एंड ए। जे एंड ए इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो नंबर लाइन पे जे एंड ए पॉइंट कहाँ पे है? ये जे पॉइंट है। जे पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 है और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 है। -2 और 1 ये दोनों कोऑर्डिनेट है। तो अभी देखो ये दोनों कोऑर्डिनेट में स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? सो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि माइनस का जो नंबर रहता है वो प्लस वाले नंबर से ऑलवेज स्मॉलर नंबर रहता है। ओके, मतलब यहाँ पे जो 1 है वो ग्रेटर नंबर है और -2 ये स्मॉलर नंबर है। आया समझ में? जो माइनस का नंबर रहता है कौन सा भी रहो वो माइनस का नंबर वो ऑलवेज प्लस वाले नंबर से स्मॉलर ही रहता है। तो यहाँ पे जो +1 है वो ग्रेटर हो गया इस -2 से। अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज -2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1। ठीक है, सो यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है? 1 है। सो 1 इज ग्रेटर दैन -2 ऐसा लिख लेंगे। और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है जे एंड ए। सो इन दोनों की हमें माइनस करनी पड़ेंगी। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन जे एंड ए इज इक्वल टू, सो देखो जो बड़ा वाला कोऑर्डिनेट रहता है ना उसमें से हमें छोटा वाला कोऑर्डिनेट माइनस करना होता है। सो बड़ा वाला कोऑर्डिनेट 1 है, इसकी सब्ट्रैक्शन करनी होती है और जो छोटा वाला कोऑर्डिनेट है वो है हमारा -2। इन दोनों की करेंगे सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। सो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे इनकी एडिशन। सो यहाँ पे आएगा 3 आंसर। ओके, 1 + 2 यहाँ पे 3 आ गया। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन जे एंड ए इज इक्वल टू 3 मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 3, टू फाइंड डिस्टेंस बी एंड सी। यहाँ पे नंबर लाइन पे देखना है। पी पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट -4 है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3। सो -4 और 3 इन दोनों में से
स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है? ऑलवेज स्मॉलर कोऑर्डिनेट रहेंगे माइनस वाला नंबर, सो 4 इज द स्मॉलर देन 3। अंडरस्टैंड? आपको मैंने पहले से प्रीवियस एग्जाम्पल में बता दिया है कि जो माइनस वाले नंबर रहते हैं वो प्लस वाले नंबर से ऑलवेज स्मॉलर नंबर ही रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is -4, coordinate of point C is 3। इन दोनों में स्मॉलर कोऑर्डिनेट है -4। यहाँ पे हमें शो करना होता है कि 3 इज ग्रेटर दैन -4। ओके, सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज इक्वल टू, ग्रेटर कोऑर्डिनेट से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को माइनस करना रहता है। सो यहाँ पे हमें जो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं वो हमने राइट कर लिए हैं और इनके हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। देखो अभी ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एडिशन करनी पड़ेगी इसकी। तो कितने आएंगे एडिशन? 3 + 4 7। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट C इज इक्वल टू 7। आया समझ में? एग्जाम्पल नंबर 4, टू फाइंड द डिस्टेंस J एंड H। J पॉइंट और H पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। उससे पहले हमें J और H पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तो वो हम नंबर लाइन पे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारी नंबर लाइन है, ये J पॉइंट है, J पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 है। यहाँ पर H पॉइंट है, H पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट में सबसे स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है ये हमें पता लगाना है। तो देखो नंबर लाइन पे जैसे ही ये नंबर राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4 ऐसे, तो जैसे ही राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं वो डिक्रीज ऑर्डर में जाएंगे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3, -3 इज ग्रेटर देन -4। ओके, सो -1 ये -2 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर कौन सा हो गया? फिर -2 हो गया। अंडरस्टैंड? ये बात आपको बराबर ध्यान में रखनी है कि नंबर लाइन पे जो माइनस वाले नंबर रहते हैं ना, वो हमें दिखते बड़े हैं लेकिन वो एक में एक से छोटे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 और 1 इन दोनों का कंपैरिजन किया तो 2 हमें बड़ा दिख रहा है, ग्रेटर नंबर है 2, बट यहाँ पे दोनों ही नंबर माइनस में आ गए, नेगेटिव में आ गए, तो यहाँ पे 1 ग्रेटर हो गया, 2 से 1 ग्रेटर है। सो -1 इज ग्रेटर देन 2। अंडरस्टैंड? अच्छे से समझ लो। तो यहाँ लिख लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J इज इक्वल टू -2 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H इज इक्वल टू -1। ओके, इन दोनों में स्मॉलर कोऑर्डिनेट -2 है, तो हम यहाँ पे ऐसे शो करेंगे कि -1 इज ग्रेटर देन -2। ओके, अभी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है J एंड H का। तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बता दिया है कि जो ग्रेटर कोऑर्डिनेट रहता है उसमें से हमें स्मॉलर कोऑर्डिनेट माइनस करना होता है। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट यहाँ पे -1 है और स्मॉलर कोऑर्डिनेट -2 है, इन दोनों की करनी है हमें माइनस। तो अभी देखो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस इन दोनों का कंपैरिजन किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे साइन प्लस आ जाएगा। सो कैसे आएगा ये देखो 1 प्लस यहाँ पे -2 ऐसे आ जाएगा। ओके, और अभी इन दो साइन में हमें कंपैरिजन करना है। सो प्लस और माइनस साइन का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे माइनस करनी है। तो यहाँ पे आएगा -2 और 1। सो सबसे पहले 2 से 1 माइनस कर लो, क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम +1 लिख सकते हैं और सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ग्रेटर कौन है? 1 है, -2 ये स्मॉलर है ना। जैसे आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया मैंने कि जैसे कि प्लस वाले साइन और माइनस वाले साइन इन दोनों में स्मॉलर कौन सा रहता है? ऑलवेज माइनस वाला साइन रहता है। सो यहाँ पे -2 ये स्मॉलर है और प्लस वाला जो नंबर रहता है वो यहाँ पे ग्रेटर है। अंडरस्टैंड? सो ग्रेटर डिजिट का साइन आंसर को आ गया, मतलब यहाँ पे 1 ये प्लस है तो आंसर को
प्लस साइन आ गया। सो और में हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, प्लस साइन नहीं हमने राइट किया तो भी चलेगा, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है, टू फाइंड डिस्टेंस पॉइंट के एंड पॉइंट ओ। सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो यहाँ पे नंबर लाइन पे के पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 है और ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है। ओके, तो देखो यहाँ पे -3 और 0 इन दोनों में स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है? यहाँ पे स्मॉलर कोऑर्डिनेट -3 है, ये 0 यहाँ पे ग्रेटर है, बिकॉज यहाँ पे राइट साइड से लेफ्ट साइड पे नंबर जा रहे हैं। सो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड पे नंबर जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3 है, तो -3 ये स्मॉलर नंबर है, ये 0 ग्रेटर नंबर है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के इज -3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ इज 0। ओके, तो देखो यहाँ पे 0 ये ग्रेटर है -3 से, सो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिया 0 इज ग्रेटर देन -3। तो अभी इनकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के और पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0 - -3। ओके, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस और माइनस साइन ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 0 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0 + 3 आंसर आएगा 3। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के और पॉइंट ओ इज 3 मिल गया हमें। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6, टू फाइंड डिस्टेंस ओ एंड ई। ओ पॉइंट और ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे नंबर लाइन पे। देखो ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 है, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 है, तो 0 और 5 इन दोनों में स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है? ऑब्वियसली आपको सबको पता ही है, स्मॉलर कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, ये 0 5 से स्मॉल है। सो यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ इज 0, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E is 5। ओके, देयरफॉर ये 0 स्मॉलर नंबर है, 5 ग्रेटर नंबर है, तो कैसे लिखेंगे? 5 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अभी डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ पॉइंट ई इज इक्वल टू, जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है तभी हमें क्या करना होता है? जो ग्रेटर वाला कोऑर्डिनेट रहता है उसमें से स्मॉलर वाला कोऑर्डिनेट माइनस करना होता है। सो 5 - 0, यहाँ पर 5 - 0 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हमें डिस्टेंस मिल गया ओ पॉइंट और ई पॉइंट का 5। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल नंबर 7 है, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट जे। इन दोनों के पहले कोऑर्डिनेट देखेंगे नंबर लाइन पे। देखो यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट -4 है और J का कोऑर्डिनेट -2 है। अभी चलो बताओ ये -4 और -2 में दोनों में कोऑर्डिनेट कौन सा स्मॉल है? तो यहाँ पर -4 वाला कोऑर्डिनेट स्मॉलर है। ओके, जैसे कि आपको मैंने बताया है राइट साइड से लेफ्ट साइड तक ये नंबर जा रहे हैं नंबर लाइन पे। जैसे कि यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे नंबर जा रहे हैं, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे -2 ये ग्रेटर हो गया -3 से, -3 ग्रेटर हो गया -4 से। सो ऑब्वियसली -2 इज ग्रेटर देन -4, तो ये -4 क्या हो गया? फिर स्मॉलर नंबर हो गया। आया समझ में? तो अभी लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J इज -2। तो यहाँ पर ये -4 हो गया स्मॉलर और ये -2 हो गया ग्रेटर। ओके, सो -2 -4, ये -2 इज ग्रेटर देन -4। ये हमें क्यों देखना होता है कि यहाँ पे स्मॉलर और ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है? बिकॉज ये हमारा एक मेन पॉइंट है इसमें कि
हमें जब डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो स्मॉलर कोऑर्डिनेट को ग्रेटर कोऑर्डिनेट से माइनस करना होता है, तभी हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, इसलिए हमें ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट J इज इक्वल टू, ग्रेटर कोऑर्डिनेट है -4, ग्रेटर कोऑर्डिनेट यहाँ पर -2 है, -2 राइट कर लिया। स्मॉलर कोऑर्डिनेट -4 है, वो राइट कर लिया। इन दोनों की करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो अभी ये दोनों साइन में पहले कंपैरिजन कर लेंगे। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस -4। और अभी इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे तो ये प्लस वाला साइन है, माइनस वाला, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों की हमें माइनस करनी पड़ेंगी। तो क्या आ जाएगा, 2 - 4 आ जाएगा। तो 2 - 4 आ जाएगा 2। 2 को हमें माइनस साइन देना नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 2 और -4 में ग्रेटर डिजिट 2 है, 2 को प्लस साइन है, तो यहाँ पर आंसर को भी प्लस साइन ही रहने देंगे। सो डिस्टेंस मिल गया हमें पॉइंट P और J का 2। ओके, अभी एग्जाम्पल नंबर 8 है, टू फाइंड डिस्टेंस पॉइंट Q एंड पॉइंट B। इनके कोऑर्डिनेट देखेंगे। देखो, नंबर लाइन पे Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट -5 है और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 है। तो अभी हमें कंपेयर करना है स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो स्मॉलर कोऑर्डिनेट माइनस वाला नंबर रहता है, प्लस वाले नंबर से माइनस वाला नंबर ये स्मॉलर कोऑर्डिनेट रहता है। ओके, तो ये माइनस वाला कोऑर्डिनेट जो है -5, ये स्मॉलर है, ये 2 से। ओके, यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज -5, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 2। तो यहाँ पर स्मॉलर कोऑर्डिनेट -5 है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट 2 है। देयरफॉर 2 इज ग्रेटर दैन -5, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड पॉइंट B इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है, तो चलो बताओ क्या करना पड़ेगा। अभी माइनस करनी पड़ेगी। तो किसकी माइनस करनी पड़ेगी? 2 और -5 की माइनस करनी पड़ेगी। 2 कोऑर्डिनेट ग्रेटर है, पहले 2 लिख लिया, और माइनस ये -5 कोऑर्डिनेट ये स्मॉलर है, स्मॉलर कोऑर्डिनेट लिख लिया। हमें स्मॉलर कोऑर्डिनेट को ग्रेटर कोऑर्डिनेट से माइनस करना होता है। ठीक है, इनकी करेंगे माइनस। तो देखो, इन दोनों साइन में कंपेयर करो। अभी माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, सो यहाँ पर आएंगी इनकी प्लस। इनकी प्लस कितनी आएंगी? 2 और 5 7 आ जाएगा। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड पॉइंट B इज 7। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x एंड दैट ऑफ B इज y, फाइंड डिस्टेंस A एंड B। इस क्वेश्चन में A एंड B का डिस्टेंस फाइंड करना है। A x दिया है और B y दिया है। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू दी गई है। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। ए बी के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। इन दोनों में हमें कौन सा बड़ा है वो दिखाना पड़ेगा, वो शो करना पड़ेगा, और बाद में इनकी माइनस करके हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x इज इक्वल टू 1। ये A इज x है और x का कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1। सेम ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज y और y की वैल्यू दी गई है 7। अभी इन दोनों में ग्रेटर कोऑर्डिनेट कौन सा है? 7 है। ओके, 1 और 7 ये दोनों भी प्लस साइन में आते हैं, तो इनको कंपेयर करना बहुत इजी जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर कोऑर्डिनेट 7 है, तो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि 7 इज़ ग्रेटर दैन 1। ओके, अभी डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू, यहाँ पे A एंड B का डिस्टेंस निकालना है, इसीलिए A एंड B लिख लिया है। ओके, तो बड़े कोऑर्डिनेट से ये छोटा कोऑर्डिनेट माइनस करना रहता है, तो 7 - 1 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन A B इज इक्वल टू 6 आ गया। 7 - 1 6 आ गया। ओके,
सेकेंड एग्जाम्पल है, x की वैल्यू यहाँ पे 6 दी गई है, y की वैल्यू -2 दी गई है। तो सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x इज इक्वल टू 6। अभी जो ये x है ना, ये A है, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो x है वो A है और y जो है वो B है, तो हमें यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज y इज इक्वल टू -2। अभी देखो ये 6 और -2, इनमें स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है ये फाइंड करना रहता है हमें। तो स्मॉलर कोऑर्डिनेट ऑलवेज माइनस वाला नंबर रहेगा। आपको मैंने पहले बताया था कि प्लस और माइनस वाले नंबर में अगर कंपेयर करना है तो ऑलवेज माइनस वाला नंबर ये प्लस वाले नंबर से स्मॉलर रहेगा। तो ये -2 स्मॉलर है, तो यहाँ पे शो करेंगे देयरफॉर 6 इज ग्रेटर देन -2। अभी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A एंड पॉइंट B इज इक्वल टू 6 और ये -2 लिख लिया। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट से ये स्मॉलर कोऑर्डिनेट माइनस करना है, इनकी माइनस करेंगे। अभी दोनों साइड में कंपेयर करेंगे, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएंगी, तो इनकी प्लस कितनी आ जाएंगी 8। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B 8 मिल गया। ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 है, x की वैल्यू दी गई है -3 और y की वैल्यू 7 दी गई है। तो यहाँ पे लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x और x की वैल्यू हमें -3 दी गई है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज y की वैल्यू क्या दी गई है 7। ओके। अभी कंपेयर करो, -3 और 7 दोनों में स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है, ऑलवेज माइनस वाला नंबर स्मॉलर रहेगा, तो -3 ये स्मॉलर कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे कैसे शो करेंगे कि 7 ये ग्रेटर कोऑर्डिनेट है -3 से, ऐसे लिखना रहता है, ठीक है। और फिर अभी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस किसका निकालना है हमें, A और B पॉइंट का, इसलिए A और B पॉइंट लिख लिया यहाँ पे, और ग्रेटर कोऑर्डिनेट से ये स्मॉलर कोऑर्डिनेट माइनस करना रहता है। अभी तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे देखो अभी माइनस और माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे आएगा 7 + 3। 7 + 3 कितने आएंगे 10। डिस्टेंस ऑफ AB मिल गया 10। ओके। एग्जाम्पल नंबर 4 है, यहाँ पर x की वैल्यू -4 दी गई है, y की वैल्यू -5 दी गई है। तो दोनों के कोऑर्डिनेट पहले लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x और x की वैल्यू दी गई है 4। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज y की वैल्यू दी गई है -5। अभी कंपेयर करना है, -4 और -5 में स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो देखो नंबर लाइन पर अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम एज्यूम करेंगे तो ये -4 पहले आ जाएगा और -5 बाद में आ जाएगा, जैसे हम राइट साइड से लेफ्ट साइड तक जाएंगे। ओके। देखो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए ये रफ वर्क मैं कर रही हूँ। यहाँ पे सपोज ये नंबर लाइन है और यहाँ पे कहीं पे 0 है। अभी हमें नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पर माइनस वाले नंबर लेने होते हैं, तो कैसे आएंगे, ये राइट साइड से आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे कहीं पे -5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये राइट साइड से लेफ्ट साइड तक जा रहे हैं ना ऐसे नंबर, तो ये -1 इज ग्रेटर देन -2। -1 ये -2 से ग्रेटर है, -2 -3 से ग्रेटर है, -3 -4 से ग्रेटर है, और -4 -5 से ग्रेटर है। जैसे कि राइट साइड से लेफ्ट साइड तक जाते हैं ना माइनस वाले नंबर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाते हैं, मतलब उनकी वैल्यू कम कम होती जाती है। तो यहाँ पे -4 ये -5 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पर हमारा ग्रेटर जो कोऑर्डिनेट हो -4 है और स्मॉलर कोऑर्डिनेट -5 है। ओके। देयरफॉर -4
इज ग्रेटर दैन -5। अभी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, ग्रेटर कोऑर्डिनेट से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। ग्रेटर कोऑर्डिनेट -4 है, यहाँ पर माइनस साइन दे दिया और स्मॉलर कोऑर्डिनेट -5 राइट कर दिया। अभी देखो यहाँ पर 3 साइन आ गया, जो माइनस के 3 साइन होते हैं ना वो आ गए। तो सबसे पहले इन दोनों में कंपेयर करना है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे पहले 4 + -5। अभी देखो इन दोनों साइन में कंपेयर करो, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इनकी माइनस करनी पड़ेगी और जो ग्रेटर डिजिट रहेगा वो आंसर को आ जाएगा। इनकी माइनस की तो कितने आ जाएंगे, देखो 5 - 4 करो, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ग्रेटर डिजिट यहाँ पर 4 है। क्यों 4 है, क्योंकि 4 नंबर ये प्लस बन गया ना अभी, और ये माइनस वाला 5 नंबर है। प्लस वाले नंबर से माइनस वाले नंबर क्या रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, तो इसलिए ये 4 यहाँ पर ग्रेटर हो गया और यहाँ पे प्लस साइन आ गया। तो यहाँ पे हम +1 और 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मिल गया हमें डिस्टेंस बिटवीन ए बी। एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। x की वैल्यू दी गई है -3, y की वैल्यू -6 दी गई है, तो लिख लेंगे इनके कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x की वैल्यू -3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज y, सो y की वैल्यू मिल गई -6। ओके, तो अभी इन दोनों में ग्रेटर कौन सा रहेगा, तो अभी हमने नंबर लाइन पे देखा है कि जैसे यहाँ पर -3, -4, -5, -6 ऐसे नंबर जाएंगे ना, राइट साइड से लेफ्ट साइड तक जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे सपोज -3 आ गया, तो -3 ये ग्रेटर हो गया फिर -6 से, क्योंकि -6 तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, तो यहाँ पर -3 ये ग्रेटर हो गया -6 से। देयरफॉर -3 इज ग्रेटर दैन -6। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, ये ग्रेटर कोऑर्डिनेट से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को माइनस करना रहता है, तो यहाँ पर -3 -6। अभी ये पहले के जो 2 साइन है इनमें कंपेयर करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस आ जाएगा -6। इन दोनों साइन में कंपेयर करो, ये प्लस है और माइनस है, माइनस प्लस माइनस आ जाएंगी, इनकी माइनस करेंगे तो 3 - 6 ऐसे आ जाएगा। 6 - 3 हो गए 3, और यहाँ पर देखना है हमें कि ये ग्रेटर है 3, ये -6 स्मॉलर है, तो ग्रेटर डिजिट का साइन आंसर को आ जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 3 मिल गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -8। इनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is x is equal to 4. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B is y is equal to -8। ये वैल्यू हमें दी गई है, वो जो दी गई वैल्यू है वही हमने यहाँ पे राइट कर ली है। तो हमें अभी पहले कंपेयर करना रहेगा इन दोनों में। देखो ये प्लस है और ये माइनस वाला नंबर है, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि प्लस और माइनस वाले नंबर में कौन सा स्मॉलर रहता है। तो ऑलवेज माइनस वाला नंबर स्मॉलर रहता है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि साइन में कंपेयर करना है इनके, ये 4 का साइन प्लस है, ये 8 का साइन माइनस है, तो प्लस माइनस में कंपेयर अगर किया तो प्लस वाले नंबर ऑलवेज ग्रेटर ही रहेंगे माइनस वाले नंबर से, तो माइनस वाला नंबर क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा, तो ये -8 स्मॉल है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 4 इज ग्रेटर दैन -8। अभी देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, ग्रेटर कोऑर्डिनेट 4 है, स्मॉलर कोऑर्डिनेट -8 है, इनके माइनस करेंगे। देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 8 मिल गई हमें वैल्यू 12।
4 + 8 12 हो गया। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 12। अंडरस्टैंड। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। मतलब कि 2 नंबर के बीच में, 2 नंबर के बिटवीन कौन सा पॉइंट आता है, ये गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। इफ द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। अगर वो पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो हमें बताना है कि वो कोलिनियर क्यों नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 3। ओके, तो देखो कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है वो राइट करेंगे। गिवन डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हमें जो 2 स्मॉल नंबर्स रहेंगे ना, वो 2 स्मॉल नंबर की एडिशन करनी है। वो 2 स्मॉल नंबर की एडिशन ये लार्ज वाले नंबर के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे 7, 10 और 3 है, तो ये तीनों में 2 स्मॉल नंबर कौन से हैं, 7 और 3। तो हमें यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू, पी आर का डिस्टेंस दिया है 7 प्लस क्यू आर का डिस्टेंस दिया है 3, तो इनकी वैल्यू आ जाएंगे 10। अभी देखो ये जो डिस्टेंस है पी क्यू ये 10 है, जो हमारा ग्रेटर वाला डिस्टेंस है तीनों में से वो पी क्यू है, तो वो है 10। तो अभी देखो ये 10 है और जो हमने वैल्यू फाइंड करी है वो भी 10 है, तो दोनों आ गए इक्वल। मतलब ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये तीनों जो पॉइंट है वो कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट आते हैं। देयरफॉर हमें लिखना है पॉइंट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर पॉइंट। ओके, और ये जो R है ये R दोनों पॉइंट के बीच में आ रहा है, P और Q के बीच में। तो हमें लिखना है R पॉइंट लाइज बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। ओके, तो अभी R पॉइंट है, P और Q ये दोनों पॉइंट के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। कौन सी है देखो, पहले तो P R Q इन दोनों के बीच में आएगा और Q R P ये सेकेंड पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसे आएगा, हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके देखा, तो कैसे शो करेंगे हम। यहाँ पर अगर मैंने P पॉइंट ले लिया और यहाँ पर Q पॉइंट ले लिया, ये पहली पॉसिबिलिटी देखेंगे। तो देखो यहाँ पर P और Q है, तो बीच में हम R कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बीच में नहीं ड्रॉ कर सकते कहीं पर भी, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू दी गई है। तो अगर P R ये लेना है हमें, तो पी आर की वैल्यू 7 दी गई है, तो हम 7 ये ग्रेटर डिस्टेंस दिखाएंगे। यहाँ पर बीच में नहीं ले सकते ना हम, मतलब हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेना है। तो ये 7 है, तो हमें ज़्यादा डिस्टेंस लेना है पी और आर के बीच में, और क्यू आर की वैल्यू हमें 3 दी गई है, तो ये स्मॉलर डिस्टेंस दिखना चाहिए। मतलब ये हो गया 7 और क्यू आर की जो वैल्यू है वो 3 हो गई, और ये जो पी क्यू ये टोटल वैल्यू कितनी है 10। अंडरस्टैंड। तो ये डायग्राम आपको समझने के लिए है कि हम आर पॉइंट कैसे बीच में राइट करेंगे। कहीं पर भी बीच में राइट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये वैल्यू के अकॉर्डिंग राइट करनी होती है। आया समझ में, बहुत इजी है। ये डायग्राम आपने नहीं राइट की तो भी चलेगा, आंसर यहाँ तक ही है। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है,
डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8, डिस्टेंस एस टी इज इक्वल टू 6, डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 4। सबसे पहले क्या देखना है इनमें कि जो दो स्मॉल वैल्यू कौन सी है वो देखेंगे। इन तीनों में 8, 6 और 4, ये तीनों में स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 6 और 4 है। तो पहले इन दोनों की एडिशन करेंगे। इन दोनों की एडिशन लार्ज वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करना है, गिवन वैल्यूज लिख लेनी है। डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8, डिस्टेंस एस टी इज इक्वल टू 6, डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी देखो ये 6 और 4 ये स्मॉलर वैल्यूज है यहाँ पर, और ये 8 ग्रेटर वैल्यू है, लार्जर है। तो हमें पहले स्मॉलर वैल्यू की एडिशन करनी है। देयरफॉर डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू, एस टी कितनी है 6 प्लस आर टी 4, इन दोनों की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10, ठीक है। 6 + 4 10 आ गई। अभी हमारी जो वैल्यू है थर्ड वाली लार्ज वैल्यू वो आर एस है, आर एस वैल्यू 8 है। देखो अभी ये 8 और ये 10 इक्वल आ गए क्या, नहीं। ये अगर इक्वल आते हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट रहते, तीनों जो पॉइंट रहेंगे वो कोलिनियर पॉइंट रहेंगे। अगर ये इक्वल आएंगे तो, अभी ये तो डिफरेंट आ गए, मतलब ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर हमें ऐसे दिखाना है, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस आर एस, मतलब ये दोनों की जो प्लस है वो आर एस के इक्वल नहीं है। देयरफॉर पॉइंट आर एस टी आर नॉट कोलिनियर। ओके, आया समझ में? बहुत इजी है, आपको सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है कि जो तीनों वैल्यू दी गई है वो तीनों वैल्यू में से जो दो स्मॉलर वैल्यू है उनकी एडिशन थर्ड वैल्यू से, मतलब लार्ज वैल्यू से इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, तभी वो कोलिनियर रहेंगे। अगर डिफरेंट आ गई तो वो कोलिनियर नहीं रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे नॉट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 है, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 16, डिस्टेंस सी ए इज इक्वल टू 9, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 7। तो गिवन वैल्यू लिख लेंगे। ए बी इज इक्वल टू 16, डिस्टेंस सी ए इज इक्वल टू 9 और डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 7। अभी क्या करना है हमें, तीनों डिस्टेंस में तीनों जो वैल्यू दी गई है डिस्टेंस की, उनमें से स्मॉलर डिस्टेंस कौन से है, दोनों 9 और 7 है। ये लार्जर डिस्टेंस है 16, तो ये 9 और 7 इनकी करेंगे एडिशन और 16 के इक्वल आते हैं क्या देखेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू, सी ए दी गई है 9 और बी सी दी गई है 7, 9 और 7 इनकी एडिशन आएंगी 16, और हमारे जो थर्ड डिस्टेंस है वो थर्ड डिस्टेंस है ए बी इज इक्वल टू 16। देखो अभी ये 16 थर्ड लार्जर डिस्टेंस है, और अभी ये जो 16 हमें वैल्यू मिल गई है इन दोनों की एडिशन है, तो ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं ना, दोनों इक्वल दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट दिए गए हैं ना वो कोलिनियर पॉइंट है। तो देयरफॉर डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है इन दोनों की एडिशन, डिस्टेंस ए बी के इक्वल। ओके, देयरफॉर पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। ओके, ये कोलिनियर पॉइंट मिल गए हैं। तो इनकी पॉसिबिलिटीज़ कैसे आ जाएंगी, पहली पॉसिबिलिटी आ जाएंगी बी सी और ए, मतलब बी और ए इन दोनों के बीच में सी आ जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी
ए सी बी, ए और बी के बीच में सी आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आया समझ में? बहुत ईजी है। एग्जाम्पल नंबर 4 है अभी। डिस्टेंस एल एम इज इक्वल टू 11, डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू 12 एंड डिस्टेंस एन एल इज इक्वल टू 8। गिवन वैल्यू सबसे पहले राइट कर लेंगे। डिस्टेंस एल एम इज इक्वल टू 11, डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू 12, डिस्टेंस एन एल इज इक्वल टू 8। तो अभी क्या देखना है हमें, ये तीनों जो वैल्यू दी गई है ना, इनमें दो वैल्यू स्मॉल कौन सी है और लार्जर वैल्यू कौन सी है। तो 11, 12 और 8, इन दोनों में, इन तीनों वैल्यू में हमें 11 और 8 ये स्मॉल वैल्यू दिख रही है और 12 लार्ज वैल्यू दिख रही है। जो स्मॉल वैल्यू दिख रही है उनकी करनी है हमें एडिशन। तो देयरफॉर डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल इज इक्वल टू, एल एम कितनी वैल्यू है 11, एन एल कितनी वैल्यू है 8, तो इनकी की एडिशन तो कितनी आ जाएंगी 19। अभी हमारी लास्ट वन जो वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू 12। अभी कंपेयर करो, इन दोनों की एडिशन 19 आ गई और लार्जर वैल्यू हमारे पास 12 है। तो ये दोनों सेम है क्या? नहीं। तो ये दोनों सेम नहीं आई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो तीनों हमें दी गई है ना, एल एम और एन पॉइंट, ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। कोलिनियर पॉइंट नहीं मतलब एक सीधे लाइन में पॉइंट नहीं आएंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा? पॉइंट एल एम एन आर नॉट कोलिनियर पॉइंट। ओके, तो क्या आएगा फिर? डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एम। अभी एग्जाम्पल नंबर 5 है। जो गिवन वैल्यूज है ना वो सबसे पहले राइट करनी होती है। गिवन क्या आएगा? डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू 15, डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू 8। देखो अभी तीनों वैल्यू में स्मॉल दो वैल्यू कौन सी है? 15, 7 और 8। इन दो तीनों में स्मॉल 7 और 8 दिख रही है हमें। इन दोनों की करेंगे एडिशन। देयरफॉर डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू, वाई जेड है 7, एक्स जेड है 8, इनकी एडिशन 7 और 8 आ जाएंगी 15। और देखो जो लार्जर वैल्यू है वो हमें राइट करना है। देयरफॉर डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अभी ये लार्जर वैल्यू और इन दोनों की एडिशन की गई है, वो जो वैल्यू आ गई, इन दोनों में अगर कंपेयर किया तो दोनों भी इक्वल दिख रही है। मतलब क्या है कि जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन में आएंगे। तो देयरफॉर वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई। ओके, मतलब ये दोनों जो है वो ये एक्स वाई के इक्वल है। देयरफॉर पॉइंट एक्स वाई एंड जेड आर कोलिनियर पॉइंट। देयरफॉर पॉइंट जेड lies between point x and point y। इसका मतलब है कि z
ये जो पॉइंट है वो x पॉइंट और y पॉइंट के बीच में आता है। तो इनकी दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर जो कोलिनियर पॉइंट आएंगे एक ही लाइन में आएंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि x और y के बीच में z आ जाएगा, और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ये y और x के बीच में z आ जाएगा। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल नंबर 6 है। गिवन वैल्यू पहले राइट कर लेंगे। डिस्टेंस DE is equal to 5, distance EF is equal to 8, distance DF is equal to 6। ठीक है, तो देखो 5, 8 और 6 इन तीनों वैल्यू में दो स्मॉल वैल्यू कौन सी है, ये 5 और 6 है। तो इनकी करना है हमें एडिशन। डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF इज इक्वल टू, DE का डिस्टेंस दिया है 5 प्लस DF का डिस्टेंस दिया है 6। 5 और 6 हो गए 11, इनके एडिशन आ गई 11। और जो हमारी लार्जर वैल्यू है वो है डिस्टेंस EF इज इक्वल टू 8। देखो अभी कंपेयर करो, ये 11 आ गई इन दोनों की एडिशन, और जो लास्ट हमारे पास वैल्यू है वो 8 है। तो ये दोनों सेम है क्या, 11 और 8? नहीं। इसका मतलब है ये तीनों जो पॉइंट दी गए हैं DE और F, ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है, मतलब एक ही लाइन में नहीं आती। तो ये शो करना पड़ेगा कि डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, वो कोलिनियर नहीं है इसलिए नॉट इक्वल टू लिखना पड़ेगा। नॉट इक्वल टू किसके नॉट इक्वल है, डिस्टेंस EF के नॉट इक्वल है। तो देखो अभी पॉइंट DE एंड F आर नॉट कोलिनियर पॉइंट। आया समझ में, बहुत इजी है। एक बार आपको ये स्टेप समझ में आ गई ना, तो सारे जो 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में वो एक ही जैसे है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट AB एंड C आर सच दैट डिस्टेंस AC इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस CB इज इक्वल टू 8, फाइंड द डिस्टेंस AB कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़। इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारे पॉसिबिलिटीज़ यूज़ करके हमें डिस्टेंस निकालना है AB का। ओके, हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं नंबर लाइन पे A, B एंड C, ऐसे 3 पॉइंट दिए गए हैं। वो पॉइंट का डिस्टेंस हमें दिया गया है, AC का डिस्टेंस 10 दिया गया है, CB का डिस्टेंस 8 दिया गया है। तो हमें AB का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन नंबर्स हैं वो राइट कर लेंगे। यहाँ पर गिवन वैल्यूज है, डिस्टेंस AC इज इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस CB इज इक्वल टू 8। ओके, पॉसिबिलिटी फर्स्ट है B lies between A and C। देखो हमें पहले पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग A C के बीच में B लाई करना है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। हमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या लेनी है कि A C ये दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर भी B पॉइंट आ रहा है, ये हमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी दिखानी है। तो देखो A C का डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस दिया गया है 10 और CB का डिस्टेंस भी दिया गया है 8। तो ये CB का डिस्टेंस हमने 8 ले लिया, और B पॉइंट हम नंबर लाइन पे कहीं पे भी बीच में नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि हमें BC का डिस्टेंस बड़ा दिया गया है 8। तो यहाँ पर राइट कर लिया हमने B, और ये डिस्टेंस हमें निकालना है AB का। ओके, तो देखो डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AC। देखो ये कैसे राइट कर लिया, ये A पॉइंट और B पॉइंट, AB
ये डिस्टेंस है और बी सी ये डिस्टेंस है, मतलब कि ए बी और बी सी मिला के ए सी ये इतना डिस्टेंस बन गया, तो हमें ए बी का डिस्टेंस मिल जाएगा ये वैल्यू अगर हमने पुट करी तो। आया समझ में? देखो ए बी और बी सी इन दोनों की एडिशन की तो किसके इक्वल आ जाएंगी? ए सी के इक्वल आ जाएंगी ना। तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है, इसीलिए डिस्टेंस ए बी ऐसे राइट कर लेंगे और डिस्टेंस बी सी हमें दिया गया है, बी सी 8 दिया गया है, 8 राइट किया और ए सी डिस्टेंस 10 दिया गया है। ठीक है, अभी हमें ये 8 को ये 10 के पास लेके जाना है। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 10 माइनस 8। 8 को हमने अपोजिट साइड में शिफ्ट कर दिया ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो अपोजिट साइड में जाकर वो माइनस हो गया। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 10 माइनस 8 आ गया 2। ठीक है, सो व्हेन सी पॉइंट लाइज between A and B, then distance AB is 2। आया समझ में? पहली पॉसिबिलिटी हमने ले ली है कि ए सी ये दोनों पॉइंट में बी पॉइंट लाए हैं, तो इसका डिस्टेंस 2 आ गया। अभी हमें सेकेंड पॉसिबिलिटी देखनी है। सेकेंड है सी पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड बी। क्या ली हमने सेकेंड पॉसिबिलिटी कि ये सी पॉइंट जो है वो ए और बी इन दोनों के बीच में आ रहा है, बिटवीन आ रहा है। तो क्या होगा कि ए सी ये डिस्टेंस हमें 10 दिया गया है और सी बी मतलब बी सी जो डिस्टेंस दिया गया है सी बी का 8 दिया गया है। तो ए बी हमने एक नंबर लाइन इसे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो सी पॉइंट हम कहीं पे भी नहीं दे सकते ना, क्योंकि हमें ए सी का डिस्टेंस ज़्यादा दिया गया है तो हमें ज़्यादा दिखाना पड़ेगा और सी बी का डिस्टेंस कम है ना 8, इसलिए कम दिखाना पड़ेगा। ऐसे हमने राइट कर लिया। तो अभी हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो डिस्टेंस ए सी प्लस, देखो ए सी और सी बी इनकी अगर एडिशन की तो ए बी का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा पूरी लाइन का। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा डिस्टेंस सी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। चलो अभी वैल्यू पुटअप करो। ए सी का डिस्टेंस हमें दिया गया है 10, सी बी का डिस्टेंस 8 दिया गया है और हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो इनकी एडिशन आ जाएगी 18 इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी, मतलब यहाँ पे हमें मिल गया डिस्टेंस ए बी 18। कौन सी पॉसिबिलिटी के थ्रू मिल गया? जब हमने सी पॉइंट को ए बी पॉइंट के बीच में राइट कर लिया तो ऐसे राइट करना है कि व्हेन सी पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 18। आया समझ में? हमने दो पॉसिबिलिटी देखी है। पहले पॉसिबिलिटी से डिस्टेंस हमारा 2 आ गया ए बी का और सेकेंड पॉसिबिलिटी देखी है तो 18 आ गया। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 5 है पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू 17, डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल टू 8, फाइंड डिस्टेंस एक्स जेड। एक्स वाई जेड ये पॉइंट कोलिनियर दिए गए हैं और एक्स वाई का डिस्टेंस दिया गया है 17, वाई जेड का डिस्टेंस दिया गया 8। हमें डिस्टेंस एक्स जेड फाइंड करना है। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। सो जो गिवन वैल्यूज़ है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू 17 एंड डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल टू 8। तो देखो एक्स वाई जेड ये कोलिनियर पॉइंट है तो एक लाइन में आएंगे। तो अगर हमने एक्स और जेड के बीच में वाई पॉइंट ले लिया
तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे एक्स जेड का। और सेकेंड पॉसिबिलिटी देखेंगे कि एक्स और वाई के बीच में जेड पॉइंट आएगा, तो वो पॉसिबिलिटी भी देख लेंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी है, देखो y पॉइंट लाइज बिटवीन x एंड z। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। देखो यहाँ पर नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, यहाँ पर x पॉइंट है, यहाँ z पॉइंट है, इन दोनों के बीच में y पॉइंट ले लिया, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। तो देखो हमें डिस्टेंस दिए गए हैं x और y का 17 और y z का डिस्टेंस दिया गया है 8, इसीलिए नंबर लाइन पे मैंने ये 17 डिस्टेंस ज़्यादा दिखाया है और 8 डिस्टेंस कम दिखाया है। ठीक है, तो अभी हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है, x z का, मतलब यहाँ इतना डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड। देखो एक्स वाई और वाई जेड इन दोनों की अगर एडिशन की तो हमें टोटल एक्स जेड का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो एक्स वाई है 17, वाई जेड है 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड। इनकी एडिशन की तो कितने आएंगे, 17 प्लस 8 आ जाएंगे 25 इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड। देयरफॉर डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू 25। तो ये पॉसिबिलिटी हमें कब मिल जाएंगी, 25 डिस्टेंस कब मिल जाएगा, व्हेन y पॉइंट लाइज बिटवीन x पॉइंट एंड z पॉइंट, देन हमें ये डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड 25 मिलेगा, इज 25। अंडरस्टैंड, ये हो गई हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अभी सेकंड पॉसिबिलिटी देखेंगे। सो कौन सी देखेंगे, देखो हमें दिए गए हैं कि एक्स वाई जेड ये कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन में आते हैं, तो पहली पॉसिबिलिटी हमने देख ली। तो अभी दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक्स वाई इन दोनों में जेड पॉइंट अगर आएगा तो एक्स जेड का डिस्टेंस क्या होने वाला है। ठीक है, पॉसिबिलिटी सेकेंड देखेंगे। Z point lies between X and Y। देखो यहाँ पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ पर x पॉइंट है और ये y पॉइंट है। हमने सेकंड पॉसिबिलिटी ये ले ली है कि x और y पॉइंट के बीच में कहीं तो भी z पॉइंट आएगा, तो ये x z का डिस्टेंस क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक्स जेड का डिस्टेंस पूरा दिया गया है हमें 17 और हमें वाई जेड का डिस्टेंस दिया गया है 8। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक ये एक्स जेड का। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 17 दिया गया है पूरा डिस्टेंस और जेड वाई दिया गया है 8 डिस्टेंस, तो इनकी माइनस करके हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई। देखो ये एक्स जेड डिस्टेंस हमें निकालना है, यहाँ पर एक्स जेड राइट कर लिया और डिस्टेंस वाई जेड दिया है 8 और डिस्टेंस एक्स वाई दिया है 17। ठीक है, तो हमें निकालना है डिस्टेंस एक्स जेड, तो हमें ये जो 8 है वो अपोजिट साइड में शिफ्ट करना होगा। तो 17 माइनस हो जाएगा 8, 17 माइनस 8 आएंगे 9। देयरफॉर डिस्टेंस एक्स जेड हमें 9 मिल गया। तो ये पॉसिबिलिटी कब होंगी, जब हमने ये जेड पॉइंट एक्स और वाई के बीच में राइट कर लिया तब। व्हेन जेड पॉइंट लाइज between x and y, then distance xz is 9। ओके, पहली पॉसिबिलिटी क्या ली है हमने
x और z के बीच में y पॉइंट आएगा तो x z का डिस्टेंस 25 आएगा। ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या ली है, x और y के बीच में अगर z ले लिया तो x z का डिस्टेंस 9 आ जाएगा। अंडरस्टैंड, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपरली फिगर ड्रॉ करनी है जो गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट दिया है इफ ए बी सी एंड लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 11, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 6.5, देन फाइंड, हमें क्या करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, देखो ए बी सी ए हमें लीनियर लाइन में दिख रहे हैं, इसीलिए ए बी सी एक लाइन में मैंने ड्रॉ कर लिए हैं और ए सी का डिस्टेंस दिया गया है हमें 11, ए सी का डिस्टेंस 11 राइट कर लिया और बी सी का डिस्टेंस 6.5 लिया, तो मैंने बीच में ले लिया बी सी का डिस्टेंस 6.5। ठीक है, तो अभी हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए सी और ए बी सी इनके अकॉर्डिंग हम ए बी का डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे, देखो ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी, ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस ए सी के इक्वल है ना, ए सी। अंडरस्टैंड, ए बी का डिस्टेंस और बी सी के डिस्टेंस, इन दोनों की एडिशन ए सी के डिस्टेंस की इक्वल है। अंडरस्टैंड, तो ए बी हमें फाइंड करना है तो ऐसे ही लिख लेंगे, बी सी का डिस्टेंस दिया है 6.5 इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस दिया है 11। तो अभी हमें 6.5 को अपोजिट साइड में शिफ्ट करना होगा, तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 11 माइनस 6.5, अपोजिट साइड में शिफ्ट किया तो ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया, तो 11 से हमने 6.5 माइनस किए तो मिलेगा आंसर हमें 4.5, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी मिल गया 4.5। ओके, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है इफ आर एस टी एंड लेंथ ऑफ एस टी इज इक्वल टू 3.7, लेंथ ऑफ आर एस इज इक्वल टू 2.5, देन लेंथ ऑफ आर टी हमें फाइंड करनी है। आर एस टी एक लीनियर लाइन में दिए गए पॉइंट है, उसकी एस टी की लेंथ दिए है 3.7 और आर एस की लेंथ है 2.5, तो हमें आर टी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली है, फिगर आर टी इनके बीच में एस पॉइंट है और इनके मेजरमेंट भी ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी हमें आर टी फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक। तो देखो आर एस प्लस एस टी इन दोनों का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, आर टी के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो कैसे राइट करेंगे, देखो ये आर एस प्लस लेंथ एस टी इज इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस आर टी के इक्वल हो जाएगा। तो चलो वैल्यू पुटअप करेंगे, आर एस की वैल्यू दी गई है 2.5, एस टी की वैल्यू 3.7 दी गई है और ये वैल्यू हमें आर टी की निकालनी है। ठीक है, इन दोनों की एडिशन की तो मिल जाएंगे हमें 6.2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर टी, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर टी हमें क्या मिल गया, इज इक्वल टू 6.2, ये हमें लेंथ ऑफ आर टी मिल गया। थर्ड एग्जाम्पल है अभी, इफ एक्स वाई जेड एंड लेंथ एक्स जेड इज इक्वल टू 3√7, लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू √7, देन लेंथ ऑफ वाई जेड। तो देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई जेड ये लीनियर पॉइंट दिखाया है हमने और एक्स जेड का डिस्टेंस हमें दिया गया है 3√7, यहाँ से यहाँ तक ये हमने 3√7 डिस्टेंस दिया गया लिख लिया है और वाई एक्स वाई का डिस्टेंस √7 दिया गया है, तो यहाँ पे √7 मैंने लिख लिया है। ठीक है, ये √7 है, यहाँ पे 3√7 है, ये 3√7 बड़े हो जाएंगे ना √7 से, यहाँ पर कोई एफिशिएंट कोई नहीं, मतलब 1 है, ये 1√7 है, इसलिए इसका डिस्टेंस हमने कम दिखाया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, वाई जेड फाइंड करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। तो देखो ये एक्स जेड ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा,
एक्स वाई प्लस वाई जेड के इक्वल हो जाएगा। तो लिख लेंगे लेंथ एक्स वाई, यहाँ पे हमने लेंथ लिया, डिस्टेंस लिया तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पहले एग्जाम्पल में हमने डिस्टेंस लिया ना, तो आप लेंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेंथ एक्स जेड, देखो एक्स वाई और वाई जेड इन दोनों की एडिशन की तो ये एक्स जेड के इक्वल आ जाएगी। तो इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। √7 है एक्स वाई और वाई जेड का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ये वाई जेड एज इट इज़ हम यहाँ पे राइट करेंगे, इज़ इक्वल टू, और एक्स जेड का डिस्टेंस 3√7 दिया गया है। तो अभी ये लेंथ हमें निकालनी है ना, तो हमें ये √7 अपोजिट साइड में शिफ्ट करना होगा। तो वाई जेड इज़ इक्वल टू 3√7, ये प्लस है तो अपोजिट साइड जाकर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो देखो 3√7 है, यहाँ पे 7 √7 है, यहाँ पर 1 √7 है। 3 से 1 अगर माइनस किए तो कितने आएंगे, 2 √7 आ जाएंगे। ये 3 √7 है, ये 1 √7 है। 3 √7 से 1 √7 माइनस किए तो 2 √7 आ जाएंगे। सो देयरफॉर लेंथ हमें वाई जेड की मिल गई है 2 √7। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कौन सी फिगर फॉर्म्ड होने वाली है ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। ऐसे होते हैं, एक सीधे लाइन में जो पॉइंट्स आते हैं ना, वो कोलिनियर पॉइंट है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे वर्टिकली भी एक ही लाइन में आ जाएंगे तो वो भी कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। ऐसे भी आए एक ही लाइन में तो भी ये कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। अभी नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट यहाँ, यहाँ और यहाँ, ऐसे हमने 3 ले ली है, ठीक है। ये 3 बताया ना, इसलिए 3 ले लिए अभी। तो ये फिगर कौन सी फॉर्म्ड हो जाएंगी, ये पॉइंट को ज्वाइन करके देखो, देखो कौन सी फिगर हमें दिख रही है, ट्रायंगल दिख रहा है ना। ओके, मतलब यहाँ पर 3 नॉन कोलिनियर जो पॉइंट है वो ट्रायंगल फिगर फॉर्म करते हैं, ठीक है। आंसर आ जाएगा, और ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वो फिगर जो मैंने ड्रॉ करी ना, वो आपको समझने के लिए ड्रॉ करी है, आंसर हमें यही देना है, ठीक है। आपने ड्रॉ की फिगर, नहीं की तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। कोलिनियर पॉइंट एक सीधे लाइन में आ जाते हैं तो वो कौन सी फिगर ड्रॉ करेंगे क्या, नहीं, वो कौन सी फिगर फॉर्म नहीं करेंगे, वो सीधे लाइन में आएंगे तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी नॉन कोलिनियर देखे हमने, तो नॉन कोलिनियर एक सीधे लाइन में ना आके वो इधर उधर आ जाएंगे। तो 3 पॉइंट अगर लिए तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। आप कौन से भी 3 पॉइंट लो, वो ट्रायंगल ही फॉर्म करने वाला है। तो ये ट्रायंगल आएगा इसका आंसर, कि जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है वो ट्रायंगल ही फॉर्म करेंगे। आए समझ में। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।